किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 34वें बाब की तिलावत। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगो मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें, क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं सादक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ, गो मैं बेतकसीर हूँ, मेरा जख्म ला इलाज है। अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्खुर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है, क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए अहले खिर्द मेरी सुनो, ये हरगिज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जजा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा। कादर मुतलक से बेइंसाफी न होगी। किसने उसको ज़मीन पर इख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतज़ाम किया है? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मट्टी में मिल जाएगा। सो अगर तुझ में समझ है तो उसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा, और क्या तू उसे जो आदिल और कादिर है मुल्ज़िम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है तू रजील है, और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उम्रा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो सब उसी के हाथ की कारीगरी हैं। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हलाए जाते और गुजर जाते हैं, और ज़बरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। न कोई ऐसी तारीकी न मौत का साया है जहां बदकिरदार छिप सकें, क्योंकि उसे ज़रूर नहीं कि आदमी का ज़्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा के हजूर अदालत में जाए। वो बिला तफ्तीश ज़बरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है। इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उलट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों को देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया, यहाँ तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हजूर पहुंची और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुल्ज़िम ठहरा सकता है? जब वो मुंह छिपा ले तो कौन उसे देख सकता है? ख्वाह कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत न करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है मैंने सज़ा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूँगा? जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूँगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा अय्यूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। काश के अय्यूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वह शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वह अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। आमीन।